नमस्कार, मैं विक्रम और सभी आप सभी देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। आज एक खास विषय पर चर्चा है। वो विषय है महंगाई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो गए, लेकिन आखिर आम जनमानस को इससे कितनी राहत है? हमारे साथ बीजेपी नेत्री स्वाति सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्वाति जी, महंगाई को लेकर क्या राय है आपकी? विक्रम जी, महंगाई को लेकर के सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज महंगाई किसी भी आम इंसान के ऊपर बोझ ना बने, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं बना रखी हैं कि आम इंसान को महंगाई का एहसास ही ना हो। चाहे वो राशन हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, या फिर अगर आप गैस को ही अभी आप देखें इसी वक्त की गैस की अगर आप बात कर लें तो 200 रुपए प्रधानमंत्री जी ने गैस के ऊपर छूट दी हुई है अभी। तो लेकिन महंगाई स्वाति जी, है पूर्व कहाँ पर? हाँ। पूर्व में जो सिलेंडर 500 रुपए का था, वो इस हम्म। सरकार में 1100 1150 का हुआ। फिर 200 रुपए कम हम्म। किया गया, तो कितनी राहत दे हम्म। दी गई? 200 रुपए में राहत तो बहुत मिली है, क्योंकि अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई गैस सिलेंडर पूर्व में 500 रुपए का था, तो वो पूर्व का समय कितना बदला है। हर चीज महंगी हुई है, उसी हिसाब से लोगों के वेतन भी बढ़े हैं, मजदूरी भी बढ़ी है। तो महंगाई तब होती है जबकि आपके वेतन पूर्व स्थिति में ही रहे। अगर आप 5-10 साल पहले 5,000 रुपए पाते थे, तो आज भी आप 5,000 रुपए पा रहे हैं और चीजें महंगी हो रही हैं, तो उसे महंगाई कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा मिनिमम वेजेस एक्ट से लेकर के मजदूरी तक में संशोधन किया गया है। चाहे वो मनरेगा के मजदूर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, हर क्षेत्र में इन पिछले आप 9 सालों का अगर आप देखेंगे, या 5 सालों का ही आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर चीज में बढ़ोतरी की है। अब जब कहीं से कोई चीज बढ़ती है तो फिर उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ते हैं। भाई वो महंगाई बढ़ कहाँ से रही है? जब हम मान लीजिए एक सब्जी का उदाहरण लीजिए कि कहीं सब्जी जी। उग रही है, तो उस सब्जी में जब हम मजदूर को मजदूरी ज्यादा दे रहे हैं, तभी ना सब्जी महंगी हो रही है। तो यानी कि जब हमने उस मजदूर की आय बढ़ाई है, तभी सब्जी के ऊपर फर्क आ रहा, तो बढ़ोतरी कहीं नहीं हुई है। ये आपको ऐसा लगता है? 5 से 7 सालों में कोई भी चीज उसी रेट पर नहीं रह सकती है भाई साहब। जी। जी विक्रम जी। लेकिन जनता कहीं न कहीं इस सब समस्या से काफ़ी परेशान है, क्योंकि आए दिन महँगाई की समस्या और बेरोज़गारी की समस्या है। नहीं विक्रम जी, जनता तो कहीं नहीं परेशान है, केवल विपक्ष परेशान है। जनता को आज जितनी राहत है, हम एज अ बीजेपी नेता की तरीके से या नेत्री की तरीके से नहीं कह रहे, हम एक आम इंसान की तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि हमारे आस पास में रहने वाले, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो आपका घर घर जो काम करने वाली आया है, ये सब लोगों को इतनी राहत है कि उन्हें जो आज पैसा अगर वो कमा रही है, तो वो पैसा वो अपने ऊपर दूसरे कामों में खर्च कर रही है। आज उन्हें अनाज नहीं खरीदना पड़ रहा है। आज उन्हें स्वास्थ्य के लिए पैसों की चिंता नहीं है कि उनके स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए या उन्हें कैसे स्वस्थ रखा जाए। आज उन्हें शिक्षा फ्री में मिल रही है, तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। अब आप देखिए ना कि पहले के समय में शिक्षा में कितनी सारी कुरीतियां थी। आज गरीब का बच्चा अच्छे स्कूलों में अच्छी तरीके से पढ़ पा रहा है, वो भी निःशुल्क। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सारी चीजें आप स्वयं भी देख रहे होंगे। तो ऐसा केवल और केवल विपक्ष को लगता है कि भाई महंगाई बढ़ी है। आम जनता को कहीं से नहीं लगता महंगाई बढ़ी है, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है, वहां जनता बहुत राहत के साथ खुश होकर के काम कर रही है और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। जी पेट्रोल विक्रम की जी। बढ़ती कीमतों पर आपके क्या विचार है स्वाति जी? पेट्रोल पेट्रोल पहले भी उसी रेट पे था। हमने एक चीज आपको अभी एग्जाम्पल दिया। जब आपकी सैलरी, विक्रम जी, जब आपकी सैलरी जी। अगर आज से 5 साल पहले 10,000 रुपए थी और आज भी 10,000 रुपया है, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दिया हमने आपको। फिर उसके बाद जी। अगर टमाटर की, पेट्रोल की वैल्यू ज्यादा हो गई, तभी ना महंगाई बढ़ी। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10,000 से बढ़ के 11,000 रुपए हो गई, तो आपका पेट्रोल भी जो है 50 रुपया या 60 रुपया हो गया। जो भी, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आंकड़े मत ध्यान दीजिएगा आंकड़े के ऊपर, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। तो महंगाई कहाँ से बढ़ी? भाई महंगाई मैंने देखी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है। जी।
ग्रेजुएशन में हमने इकोनॉमिक्स ली थी, तो इकोनॉमिक्स में ये बताया गया है कि महंगाई तभी बढ़ती है जबकि आपकी आय नहीं बढ़ रही है। जब आय बढ़ रही है और तो उसका इफेक्ट आपकी चीजों पे आएगा ही, क्योंकि वो सब आपस में को रिलेटेड है। सब चीजें आपकी मजदूरी पे डिपेंड करती है और मजदूरी बढ़ी है। पुराने समय में हम मजदूर को 250 रुपए देते थे, आज हम 4 से 500 रुपए हम मजदूरी दे रहे हैं। तो बताइए कहाँ से महंगाई बढ़ी? महंगाई तो उसी से बढ़ी ना, जब हम चीजों में डबल वेजेस दे रहे हैं। हम एक सामान को दूसरी जगह तक ले जाने के लिए डबल मजदूरी देंगे तो वो उसी चीज पे ही तो लगेगी। भाई कोई व्यापारी हो या सरकार हो, अपने पास से कोई चीज नहीं बढ़ा रही है, जो आपसे ले रही है वो ही आपको दे रही है। जी जी विक्रम जी। ठीक है श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए महंगाई पर। जी, इसके साथ साथ मैं हमारे आपको साथ एक बात और कहना चाहूंगी कि जी रक्षाबंधन पे हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे परिवहन मंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की सभी बहनों को 2 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा की उपलब्ध कराई हुई है। उसका सभी जी लोग लाभ लें और सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ स्वाति सिंह, बीजेपी नेत्री थी। इनका कहना है कि महंगाई नहीं है, लेकिन जनता त्राही त्राही कर रही। गैस सिलेंडर के दाम पूर्व की सरकारों में 500 रुपए थे और आज 1200 रुपए हो गए, जिसमें से 200 रुपए योगी सरकार ने कम किए। वहीं महंगाई के साथ साथ सवाल ये भी है कि यूपी सरकार ने एक फरमान भी जारी किया, जहां पर अमरमणि त्रिपाठी जैसे नेता, जिनको तमाम न्यायालय द्वारा सजा कर दी गई थी, उन्हें एक संवैधानिक तरीके से यूपी सरकार ने फरमान देकर जेल से रिहाई करा। महंगाई है या नहीं, आप सभी अपनी कमेंट में जरूर बताएं। हमारी कोशिश थी कि तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन नहीं जुड़ पाए वो सब किसी कारणवश, क्योंकि त्योहार का माहौल है। और आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के महापर्व की शुभकामनाएं। जैसा कि योगी सरकार ने भी एक बड़ा काम किया है, मुझे लगता है हर सरकार ये इस चीज को हर त्योहार यानी हर रक्षाबंधन के पर्व पे परिवहन विभाग इस तरह का कार्य करता है। वो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए यात्रा फ्री करता है। लेकिन सरकार ने भी इसका ध्यान में रखा और 5 साल में लगातार ये दूसरी बार योगी सरकार आई है। और इसके साथ साथ फिर से रक्षाबंधन के इस महापर्व को सभी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सभी की यात्रा फ्री की है कि सभी अपने भाइयों को राखी बांधने जा सके। और आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारी मेहनत को नजर में रखते हुए हमारे 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कराया है। और आशा करते हैं कि हम हर विषय पर आपकी बातों को रख सके, हर समस्याओं पर लोगों से, संबंधित लोगों से जवाब तलब कर सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। आज के लिए नमस्कार।